मा अरिहंताना ना मा सिद्धाना ना मा आया रे या ना ना मा ओ वाजाया ना ना मा ला ए सवसा होना ऐसा मंगलानां च सौवेद्यं नव तत्व की परिपाटी में प्रथम तीन जीव इस अजीब उद्गत परमाणु के स्कंदरूप शरीर से बंधा क्यों, बंधन का कारण क्या है। एक कहा इस शरीर के प्रति आसक्ति, इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के भोगों की आसक्ति रस रुचि के कारण से ही
शरीर के साथ, ये कर्म के साथ बंधन होता है। जीव इस अजीब शरीर से बंधा क्यों? आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद 3.2 में सूत्र 121, गंथम परिणाय यज्ञ वीरे सोयम परिणाय चरिदंते उम्मुग लद्दुम इह मानवेहिम नो पाणिनम पाणे समार्भेज्जासी। चार भाव कर लें, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और अपना अपना पृथक अस्तित्व भी, अलग अलग भाव भी है। गंथम परिणाय यह जीवीरे, हे वीर ग्रंथि को जान और ग्रंथि को अविलंब तोड़ दे। ग्रंथि कौन सी? कि वो परिग्रह रूपी गांठ है। परिग्रह अभ्यंतर में मिथ्यात्व, उसी के कारण से होने वाले अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, 5। इन्हीं के साथ ही इन्हीं को प्रश्रय देने वाले, बढ़ावा देने वाले, इनके अनुसार ही चलने वाले नौ कषाय हैं: हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। ये 4 और 1 5 और 9 14 तो अभ्यंतर ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों के कारण से बाह्य में फिर 9 प्रकार के परिग्रह जोड़े हुए हैं: क्षत्रवित्थु, हिरण्य सुवर्ण, दोपद चौपद और कुई धातु। हिरण्य सुवर्ण है, यहां तक कि ये अन्य अन्य प्रकार की जितनी धातु उस समय प्रयोग में आती थी वे सारी गिन लें, परंतु आज वे न जाने कितने प्रकार से और बढ़ गई है। आपके मकान के एक एक कमरे में, फिर बैठक के कमरे में, फिर भोजनालय के भोजन कक्ष में, देखो वहां पर कितनी कितनी सामग्री है। वह जो सामग्री है वो सारी सामग्री कुई धातु में है। जो जो उपस्कर हैं, लो उपस्कर कहां से ले आए? उपस्कर यानी फर्नीचर। जो जो उपस्कर हैं, जो जो भोजन करने की मेज कुर्सियां आदि हैं, ये सारे क्या है? उसके बाद फिर मात्र यदि 5-25 करोड़ की कोठी बनाई है तो मुझे पता लगा कि कम से कम 25-50 हजार रुपए तो उसकी भीतरी सज्जा करने के लिए विशेषज्ञ को बुला करके फिर उस प्रकार की सज्जा के लिए लाखों रुपए की वस्तुएं एकत्रित करके लाते हैं। अलभ्य दिखाते हैं कि देखो ये तो अलभ्य वस्तु है, मिलती नहीं है। इस प्रकार की वस्तु सजा सजा कर रखते हैं। वे सारी किस्म आएंगी वे कुई धातु, और इन पहले की 8 की अपेक्षा से कुई धातु सबसे अधिक बढ़ गई। इसका अर्थ है कि अभ्यंतर की 14 ग्रंथियां और उसी कारण से बाहर में ये 9 प्रकार के परिग्रह, और इनके कारण से निरंतर कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। परिग्रह ही आश्रय और बंध का कारण है। और परिग्रह जुड़ता किससे है? परिग्रह एकत्रित किससे होता है? अर्जन किससे होता है? वो धन, वैभव, भोग, साधन। तो कहा जाता है आरंभ, समारंभ, समारंभ। और उसमें क्या क्या गिनना? व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, कल कारखाने, न जाने कौन कौन से प्रकार के सेवा कार्य, व्यवसाय, ये सारे गिन लेना। इन सारों में जो जो कार्य हो रहा है उसको आगम के पूर्व के सूत्रों के अनुसार, पूर्व के दृष्टांतों के अनुसार कहा जाता है कि 6 काय की जीवों की हिंसा विराधना से ये उत्पन्न होते हैं, निर्मित होते हैं। 6 काय का अर्थ होता है पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। ऐसे 5 तो स्थावर काय हैं और फिर एक त्रस काय है। फिर त्रस काय के भेद में बेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, पंचेंद्री, तिर्यन, इस प्रकार से। इसका अर्थ है कि ऐसे तिर्यन पंचेंद्री तक के जीवों की हिंसा विराधना
यहां तक कि मनुष्यों का शोषण भी भयंकर से भयंकरतम। और ऐसा करके आप जो कार्य कर रहे हैं, पुराना उदाहरण लेते हैं, यदि एक लकड़ी का छकड़ा गाड़ी बनाने वाला, वह भी यदि वह छकड़ा गाड़ी बना करके फिर उस पर पहिया लगाता है, उस पहिए के ऊपर एक लोहे का पतरा चढ़ाना पड़ता है, बैलगाड़ी के पहिए के ऊपर भी। उस पतरे के लिए पहले आग, चारों तरफ गोलाकार कंडे जलाए जाते हैं, उसमें उस पतरे को रखा जाता है। जैसे वो गर्म हो जाता है, तब तक आग जैसा हो जाता है, उस समय वह विस्तीर्ण हो जाता है और उस पहिए पर चढ़ाते हैं, पानी छींटने पर वो उस पर चिपक जाता है, संकुचित हो जाता है। इसको कहा यह कर्मादानी धंधा है, कर्म आदान करने वाला। कर्मादानी यानी कर्म का दान करने वाला नहीं, कर्म को प्रदान करने वाला। आदान, ये कर्म को लाने वाला। कर्म के आने का मुख्य कारण कौन सा? देखिए, प्रथमतः भाई में आप जो कार्य कारोबार कर रहे हैं, जो श्रेष्ठी, मुझे ज्ञात है सबसे आगे की पंक्ति में बैठने वाले करोड़पति, अरबपति, और मुझे तो पता नहीं लगता है कि क्या क्या खटकर्म, खोटे कर्म, पाप कर्म कैसे कैसे आरंभ समारंभ करते हैं, शिकाय के हिस्सों की विराधना करते हैं। परंतु जैन पत्रिकाओं में यहां तक कि ऐसी शिव ध्यान धारा जैसी ध्यान साधना की पत्रिका में भी इस प्रकार के विज्ञापन छपते हैं, उन ऐसे करोड़पति अरबपतियों के कारखानों आदि के, स्वर्ण स्वर्णकारों आदि के, और ऐसे ऐसे भद्दे रंगीन चित्र अलंकारों के सजे हुए। उससे लगता है कि जितना आगे बैठने वाले पंक्ति में, वे सारे 15 प्रकार के, उनमें से अधिकांश गिन लेना कर्मादानी धंधे कर करके, और ये करोड़पति अरबपति हो रहे हैं, छह काय के जीवों के हिंसा विराधना। इसका अर्थ है कि आज आपके उपयोग में आने वाली, उपभोग में आने वाली, परिभोग में आने वाली जितनी वस्तुएं गिनना हो, वे सारी वस्तुएं गिन लेना। ये सारे छह काय के जीवों के हिंसा विराधना वाले कल कारखानों में से निर्मित होकर के आ रही है। यद्यपि उपज को कहा जाता है, वह तो भूमि से उत्पन्न होती है उपज, परंतु आज की कृषि भी ऐसी हो गई है कि वह भी छह काय के जीवों की हिंसा विराधना है। जिस समय राजा ऋषभदेव, प्रथम राजा, उन्होंने अकर्म भूमि से कर्म भूमि में प्रवेश करने वाले मनुष्यों को कृषि और पशुपालन सिखाया था। उस समय कृषि और पशुपालन ये महाआरंभ नहीं माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय की कृषि ऋषि कृषि होती थी। दृष्टांत से समझना हो तो समझे, आज से 25-50 साल पहले भी वे देख लो, मैंने तो देखा हुआ भी है और हल हाँका हुआ भी है, बीज बोए हुए भी है, हर हाँक कर। इसका अर्थ है कि जिस समय चार चार पांव वाले दो बैल और दो किसान के बैल जिस समय हल हाँकने के लिए, खेत जोतने के लिए, बोने के लिए उतरता है, वह प्रथमतः खेत के बाहर पृथ्वी माता को धोख देता है, और पृथ्वी माता के ऊपर पैर जूते समेत कैसे लगाऊं, तो खेत में जब उतरता है तो नंगे पांव उतरता है। ये 4 और 4 8 और 2 नंगे पांव इस प्रकार से जब चलते हैं, उस समय मानो कि हिंसा विराधना न्यून से न्यूनतम जीवों की हो रही है। और आज हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, 3-4 टन का ट्रैक्टर, एक नहीं, अनेक नहीं, ट्रस्ट, ओ ट्रस्ट में भी फिर चौंद्री पंचेंद्री अलसिया, जो कृषि उपज में सबसे अधिक उर्वरकता पैदा करता है, वे असंख्य जीव मर जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। जिस समय फसल पर दाना आने शुरू होता है, सब्जी लगना शुरू होती है, फल लगने शुरू होते हैं, उस समय आपको लगता है कि अरे, किसान को लगता है कि इसमें कीड़ा लग रहा है, इसमें
कीड़े लग रहे हैं, इसमें महुला लग गया है। महुला महुला बड़ा विचित्र है, बारीक 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 इस प्रकार से सूक्ष्म जीव होते हैं, पीले पीले जीव होते हैं। एक मटर की फली ले लो, एक सेमल की फली ले लो, उस पर वो कितने जम जाते हैं। एक फली पर पचासों इस प्रकार के वो मच्छर जीव जन्म ले लेते हैं। और जिस समय किसान उस फलियों को तोड़ता है, पानी में धड़ से डुबोता डुबोता है, पानी भी इस प्रकार का जिसमें न जाने कैसे कैसे रस घोल कर रखे हैं, और उसमें घोल भी ऐसा कि जो उस सब्जी को, फल को चमका दे, हरा हरा दिखाई दे, हरी कच दिखाई दे। ये सारी प्रक्रिया जो आज हो रही है, वो सारी छह काय के जीवों की हिंसा विराधना की कृषि और पशुपालन में भी आ गई। कृषि और पशुपालन में भी वही आ गई। इसका अर्थ है कि आज जो आप भोजन पान आदि ले रहे हैं, वह भी और अन्य जितनी वस्तुओं का उपभोग परिभोग कर रहे हैं, वे सारी वस्तुएं छह काय के जीवों की हिंसा विराधना करने कराने वाले कारखानों से। छह काय में मैं यहां तक कहता हूं कि जिस समय गहरे, चाहे वह कोयले की खदान हो, चाहे सोने की खदान हो, सैकड़ों फीट गहरे ऐसे गड्ढे कुएं हो जाते हैं, और उसमें कितने मनुष्यों को, यद्यपि यंत्र से निकाली जाती है धातुएं, तब भी उसके साथ कितने मनुष्यों को भी, कारीगरों को भी उतरना पड़ता है, और उनका अंग भंग हो जाता है, गिर पड़ते हैं, मृत्यु हो जाती है। ये आपके पहनने के लिए स्वर्णालंकार आ रहे हैं, हीरे के अलंकार आ रहे हैं। सोचो कि इसमें कितने जीवों की, यहां तक कि मनुष्यों की भी हत्या हो रही है। और ऐसे छह काय की जीवों की हिंसा विराधना से, ऐसे आरंभ समारंभ समारंभ से जो आप परिग्रह जोड़ रहे हैं, पांच इंद्रियों के सुख साधन जोड़ रहे हैं, वह अनंत कर्म वर्धक है। और इसलिए दूसरे भाग में कहा सोयम परिणाय चरज दंते। इसलिए जो जो कर्म के आने के स्रोत हैं, उनको बंद करके और दांत बन करके विहरण कर। दांत यानी दमन करना। किसका दमन करना? तो बाह्य में और किसी मनुष्य का और किसी जीव का दमन करना यह तो आसान है। अपने आप की कसेली और विषेली आत्मा, अपने आप का दमन करना यह अत्यंत दुष्कर है। पर अपने आप का दमन करता है जिस समय वह पांच इंद्रियों के भोगों का बेस्वाद छोड़ करके अपूर्व आत्मिक आनंद लेने के लिए सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करता है, प्रवज्ञा ग्रहण करता है, उस समय कहा जाता है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच प्रकार के आश्रम द्वारों को बंद करता है। जिस समय ये कर्म द्वारों को बंद करता है, उस समय मानना दूसरे क्रम पर आ रहा है विरति। दूसरे क्रम पर आ रहा है विरति। पांच इंद्रियों के जो जो आपको भोग, सुख, साधन, सुविधाएं, परिजन मिले हुए हैं, साथी, जीवन साथी, संगिनी, ये जो मिले हुए हैं, ये मनोज्ञ मिलते हों, आपके भोगों को सुख पहुंचाने वाले, भोग अत्यंत भोग कराने वाले, सुख देने वाले लगते हैं, उस समय उसको कहा जाता है मनोज्ञ लगते हैं। यदि वे प्रतिकूल लगते हो, अच्छे नहीं लगते हो, तो कहा जाता है अमनोज्ञ लगते हैं। जो मनोज्ञ लगने पर, अमनोज्ञ लगने पर जो जो आपके विकार के भाव रहे, उसको नाम दिया रति और रति। ये रति और रति, ये पांच प्रकार के आश्रम में भी है, और 18 प्रकार के पाप में 16 पाप यह भी है। इसका अर्थ है कि जिस समय पांच इंद्रियों के भोगों में मनोज्ञ, मनोनुकूल मिलने पर रति, और अमनोज्ञ, अभावन मिलने पर अरति होती है, उस समय कर्म का आश्रय होता है, बंद होता है। कर्म का बंद का कारण क्या हुआ कि पांच इंद्रियों के भोगों की पूर्ति में जो जो कार्य हो रहे हैं, वो सारे कर्म के बंद के कारण है। निवारण समझ में आ जाएगा? निवारण के उपाय बताना पड़ेंगे क्या, कि इन कारणों का निवारण कैसे किया जाए। यदि कारण समझ में आ जाए तो निवारण स्वतः हो जाएगा। यदि इन कारणों से कर्म का बंद हो रहा है, उन कारणों को न करे तो संभव। यहां विरति का क्या अर्थ है?
विरति यानी जो मनोज्ञ मिलने पर रति यह भी बुरी है, और अति अभावन लगना नहीं खाया जाता है, उसको भी बुरा कहा है। रति और अरति दोनों से परे होकर के विरति में चला जा, वो विरति में चला जाए, उसको कहा गंतम परिणाय जीवेरे सोयम परिणाय चरज दंते। यहां अपने आप का दमन करके, अपनी इंद्रियों का दमन करके, इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके दांत बन करके विहरण कर, दांत बन करके विहरण कर। और क्या निकला? दांत बन करके विहरण कौन सी पर्याय में हो सकता है? पद्म चंद जी अपने निष्कर्ष निकाल के दे दें। जहां आप बैठे हैं वहां कुछ नहीं, अंश तो अंश मात्र, अधिकांश में तो इन 5 इंद्रियों का निरंतर रति और रति का भाव हो रहा है, उसमें कषाय सहयोगी हो रहे हैं, उसमें अन्य पाप कर्म राग द्वेष मोहादि सहयोगी हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि जिसमें आप उन्हीं के बीच में रह करके साधना करते हो तो कहा जा सकता है कि अंश मात्र में हो सकती है, अधिकांश में नहीं हो पाती है। इसलिए कहा यदि वहां पर पूर्णता से वह इस प्रकार की विरति प्रकट हो जाए तो फिर भगवान महावीर भी, भगवान महावीर के 50,000 साधु साध्वी ये घर बार परिवार छोड़ करके भाग्य क्यों? अनुभव कर लिया, स्वयं सम्यक दृष्टि लेकर के आए वर्धमान राजकुमार मां मुनि बनने के बाद, फिर देखते हैं कि निमित्त कारण भी अब द्रव्यता भी परे हो गए हैं, भावतः पहले छूट जाते हैं, उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, क्षायक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जिस समय भावतः अपने आप को उनसे पूर्णतः पृथक मान लिया, तब वे न जाने कब स्वतः ही द्रव्यतः भी छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। यदि छोड़ा ऐसा भाव रह जाए, मैंने इतना त्यागा ऐसा भाव रह जाए, तो मानना त्यागा ही नहीं, मैंने इतना छोड़ा, उस से अभी आपका भाव से संबंध जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि जिस समय वह ऐसी सर्ववृत्ति प्रवज्ञा ग्रहण करता है, उस समय वह अब उन सर्व कर्म के बंधन के कारणों का द्रव्यतः भावतः पूर्णतः परित्याग करके आया है, और वहां आने के बाद अब वह निर्जरा करने में सफल हो सकता है। समवायांग सूत्र के 5 समवाय में आया कि जिस समय वह हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन प्रथम 5 पापों से पूर्णतः सर्वथा जीवन पर्यंत के लिए 3 कर्ण 3 योग से विरक्त होता है, उस समय वह निर्जरा के स्थान पर आ जाता है। निर्जर ठाणा, निर्जरा का स्थान आ गया। 5 महाव्रत ग्रहण करने मात्र से निर्जरा मत मानना, यहां तो मात्र 5 पापों का संवर हुआ है। 5 पापों में संवर कहो, 5 पापों की मंदता कहो, 5 पापों में प्रवृत्ति न होना कहो, 5 पापों से रहित होकर के परे हट करके शेष 13 प्रकार के क्रोध विभाग से मिथ्या दर्शन चल में विवेक करने से वह 7 से व्याख्या प्रकृति में आया कि वह अकर्कश वेदनी कर्म का बंध करता है। सूत्र क्रमांक 20, वह दूसरे जीवों पर अनुकंपा करने से, दूसरे जीवों को रुलाना, झुलाना, पीटना, परिताप करना, दुखी न करना, ऐसा करने से वह साता वेदनी कर्म का उपार्जन करता है। दूसरे जीवों पर अनुकंपा, बंद है कि निर्जरा है कि कुछ नहीं है, न निर्जरा है न बंद है। अनुकंपा क्या है? अभी मैं तीर्थंकर महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को समझा रहा हूं। स्वाध्याय बंद हो रहा है,
बंद हो रहा है। कर्म बांध के लिए बैठा हूं, बांधने के लिए बैठा हूं मैं, बंद नहीं। उस समय वह स्वाध्याय कर रहा है, उसमें स्व का अध्ययन भी जुड़ा हुआ है और पर का भी जुड़ा हुआ है। वह स्वाध्याय, वह प्रवचन प्रभावना, वह स्व के कर्म के निर्जरा के लिए भी है, स्व के कर्म के निर्जरा भी करता है, और पर का भी यदि वह उसमें जुड़ जाए, उसी प्रकार के साधना रत हो जाए, तो उसकी भी निर्जरा हो जाती है। इसलिए ज्ञानी को, ज्ञान को स्व पर कल्याणक, स्व पर प्रकाशक का, स्व पर प्रकाश, ज्ञान को स्व पर प्रकाशक और ज्ञानी सदगुरु को स्व पर कल्याणक कहा है। पर का कल्याण में कर सकता हूं ऐसा मानना मिथ्यात्व, मैं करता हूं ऐसा मानना मिथ्याभिमान, अज्ञान। मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। एक मैंने सवा पृष्ठ का लेख देखा महावीर मिशन में, उसमें लिखा, हे मनुष्यों, हे साधकों, सर्व जगत के, सर्व प्राणियों के सुख साता पहुंचाने के लिए, दुख दारिद्र मिटाने के लिए सदा काल तत्पर रहो। इनका सर्व प्राणियों के, जगत के सर्व प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने में मैं समर्थ हूं, और इस सर्व छोड़ो में एक भी अन्य प्राणी के प्राणों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हूं। मैं मात्र अपने भाव प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। भाव प्राण कौन से? मेरे निज गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ऐसे अनंत, ये जो मेरे स्व के गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, उन आत्मा के गुणों की रक्षा मैं कर सकता हूं। और वह रक्षा भी कब? कि जिसमें कोई भी विकार का भाव, कोई भी शुभाशुभ भाव ना करूं, उस समय मेरे भाव प्राणों का अतिपात नहीं होता है। मैं अपने द्रव्य प्राणों की रक्षा कर सकता हूं क्या? मेरे साथ जुड़ा हुआ है शरीर, इस शरीर के 10 द्रव्य प्राण शरीर के कहे जाते हैं। 10 द्रव्य प्राण में 5 इंद्रिय बल प्राण, मल बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण और आयुष बल प्राण। क्या मैं इन मेरे साथ जुड़े हुए इन 10 प्राणों की रक्षा, द्रव्य प्राणों की रक्षा कर सकता हूं? क्यों? अभी तक के काल में यही किया, इस शरीर को बलिष्ठ पुष्ट किया। यदि जरा सी श्वास में कमजोरी आने लगी, जांच कराने पर पता लगा फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, हाय हाय मच जाती है। वो फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, श्वासोच्छ्वास नहीं ली जा रही है, इतनी कम ली जा रही है, और उसके बाद में फिर उसमें प्राणवायु भरने का यंत्र लगा करके प्राणवायु लगातार दिए जा रहे हैं, और उससे भी काम नहीं हो तो फिर वेंटिलेटर पर लगातार प्राणवायु उस यंत्र से दी जा रही है। क्यों नहीं माना कि श्वासोच्छ्वास बल प्राण क्षीण हो रहा है? और क्या श्वासोच्छ्वास बल प्राण जितना मैं बांध करके आया हूं पूर्व के भाव में आयुष कर्म के साथ, वो बढ़ सकता है? प्रयत्न खूब कर रहे हैं, खूब प्रयत्न कर रहे हैं, हजारों रुपए, लाखों रुपए लगा करके ये श्वासोच्छ्वास बल प्राण को कायम रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं। रह सकता है? आयुष बल को एक समय के लिए भी क्या घटाया बढ़ा जा सकता है? और आयुष बल यदि क्षीण हो गया तो श्वासोच्छ्वास, यदि आयुष बल क्षीण हो गया तो मन बल, वचन बल, काय बल, यदि आयुष बल क्षीण हो गया तो 5 इंद्रियों का बल। इसका अर्थ है मानो कि 5 इंद्रियों का प्रत्येक का पृथक पृथक बल भी क्षीण हो रहा है। सुनने की, श्रवण करने की शक्ति निरंतर 45-50 के बाद घटना प्रारंभ होती है। देखने की शक्ति, वो तो आजकल कहते हैं कि बच्चों के भी ये देखने का चश्मा लग जाता है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि 40, 45, 50 में ये देखने की शक्ति भी घटने लगती है। चक्षु इंद्रिय का बल घट रहा है, घ्राण इंद्रिय का बल घट जाता है, गंध नहीं आती है, रसना का स्वाद के स्वाद की शक्ति भी घट जाती है, और उसके बाद फिर 5वीं इंद्री, उसके 2
भाग करता हूं, एक स्पर्शेंद्री और एक शरीर रूप स्पर्शेंद्री। वो स्पर्शेंद्री का भी ये बल घटता चला जाता है और शरीर के उस स्पर्श का बल भी घटने लगता है। इसका अर्थ है कि जो स्पर्श पर जरा सा बारीक से बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म मच्छर आकर के बैठ जाए, काटे नहीं, बैठ जाए, तो तुरंत वेदना होती है। इसका अर्थ है कि स्पर्शेंद्रिय कितनी सजग है, परंतु फिर जिस समय 50, 55, 60, 70, 80, 90 मक्खियां भिनभिना रही है। दृश्य बताऊंगा आपका। अरे जिस धर्म करनी को आपने वृद्धावस्था पर छोड़ रखा है, उस वृद्धावस्था का दर्शन कराऊं। दर्शन कराने के लिए उस समय तो कहा जाता है, वृषभशाला में जाकर के उस राजा को देखना पड़ा था कि वो वृषभ में एक देख के आता है ऐसा हृष्ट पुष्ट सांड, वो कैसा हो गया है। देखते से इतने प्रसन्न होते हैं और उसके बाद फिर राजकाज में कार्य करने में भूल जाते हैं। 1.5-2 साल 2 साल बाद वापस याद आता है, जाकर पूछते हैं कि वह बैल जो सांड शरीर का हो गया था वो कहाँ है। एक बैल मुंह लटकाए हुए, मुरझाया हुआ चेहरा, मुंह पर, कानों पर, आंखों पर मक्खियां भिनभिना रही है, जगह जगह शरीर में घाव पड़ गए हैं, श्वास लेना कठिन हो रहा है, हाँफ रहा है और मुंह में झाग आ रहे हैं। ओहो, ऐसा भी हो जाता है। करकंडू राजा को क्या लगा, इस रष्टपुष्ट नौजवान में मेरा शरीर, इसका ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसा भाव आते से ही जिस समय, नाम क्या था पहले, सिद्धार्थ बाहर में नगरी से, राजधानी से बाहर रथ में बैठ कर के विहरण कर रहे थे। एक दिन एक दरिद्र को देखा, एक दिन एक वृद्ध को देखा, एक दिन एक अर्थी को देखा। 4 प्रकार के उदाहरण आते हैं। सारथी को पूछा यह क्या, उनका यह एक नौजवान युवक था, जवान पट्टा था, धीरे 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 सारे अंग, सारा शरीर शिथिल होता जा रहा है। अब ये वृद्ध हो गया है, जीर्ण शीर्ण हो गया है। ओहो, इस शरीर का भी ऐसा ही होगा। अर्थी देखी, ये क्या जा रहा है। वो नहीं जानते थे कि अर्थी क्या होती है। राजकुमार, किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई थी, उसका शव अब श्मशान में ले जाकर जलाया जा रहा है। ओ, मृत्यु भी होती है। थावत्या पुत्र ने जिस समय पड़ोस के मकान में किलकारियां सुनी थी, हास्य विनोद सुना था, नाच गाने सुने थे, मां को पूछा, मां यह क्या हो रहा है। उनका बेटा, पड़ोस में किसी के बेटे का जन्म हुआ है, जन्म की खुशियों में सारे राग रागनियां हो रही हैं। 2 दिन बाद उसी मकान से सिसकियां आ रही थी, रोना धोना हो रहा था, हाय हाय मची हुई थी। पुनः पूछा मां को कि मां ये क्यों हो रहा है। उन्हें कहा, जिस बच्चे ने जन्म लिया था उसकी मृत्यु हो गई। ओहो, जन्म और मृत्यु। ओहो, मुझे तो ऐसा जन्म भी नहीं लेना और ऐसा मृत्यु भी नहीं, मृत्यु में भी नहीं जाना। मुझे तो जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाना है। उन बाल को ऐसा ज्ञात भान हुआ तो वे थावज्जा पुत्र जिस समय किशोर अवस्था को प्राप्त होते हैं, मां को कहते हैं, मां मैं शरीर की संयम प्रवज्ञा लेना चाहता। उस समय हो सकता है कि राजा का रथ मिल जाए तो अभिनिष्क्रमण की तैयारी अच्छी होती है। इस कारण से मां कृष्ण महाराज के पास गई, मेरा एकलौता बेटा यह सर्ववृत्ति संयम लेना चाहता है, अभिनिष्क्रमण के लिए आपका रथ मुझे दे दीजिए। उन्हें कहा, बेटे को मेरे पास भेजना। बेटा आया,
गोद में उठाया, पुचकार से पूछा, तुझे क्या दुख है? शरीर संबंधी, कोई परिवार संबंधी, धन वैभव संबंधी, भोग साधन संबंधी, व्यापार संबंधी कोई दुख हो, समस्या हो तो मुझे बता, मैं उसका निवारण कर सकता हूं। उन्होंने कहा, मुझे और कोई दुख नहीं है, मुझे जन्म और मरण का दुख है, यदि वह आप बता सको तो बताओ। क्या उत्तर आया होगा? तो वह तो मैं नहीं बता सकता हूं। वह मिटाने के लिए तो मात्र तीर्थंकर अरिष्ट में ये प्रबल निमित्त कारण हो सकते हैं। इसलिए मैं सर्ववृत्ति संयम लूंगा। और फिर माता को कहा, इस तुम्हारे बेटे का अभिनिश्रवण महाराजा कृष्ण की तरफ से ठाट बाट से होगा। थवच्चा पुत्र और उनके साथ 500 उनके सभासद वे भी संयम लेते हैं। और सबके सब ज्ञाता धर्म कथा में उल्लेख है पंचक में कि वे उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिवृत्त हो जाते हैं, सब दुखों का अंत कर देते हैं। और क्या निकला? सम्यक्त होने के बाद सर्ववृत्ति संयम लेकर के और फिर निरंतर स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, ऐसा करते करते वह सर्वघाती कर्मों का क्षय करता है, सर्व दुखों का अंत कर देता है। ये सोयम परिणाय चरज दंते, ये दूसरे भाग का अर्थ हो रहा है कि जो जो कर्म के आने के द्वार हैं, उन सारे कर्म के आने को द्वार को बंद करके और दांत होकर के विचरण कर। दूसरी पंक्ति का पहला भाग, उम्मुक लद्दुम यह मान गए हिम, उम्मुक लद्दुम यह यानी यह मनुष्य भाव इस तत्र संसार समुद्र को तैर करके पार करने का एक साधन मिला है। उम्मुक लद्दुम यह मान गए हिम, यह मनुष्य भाव ही, ये ही क्यों लगाया? प्रवीण जी उत्तर दो। और कोई शरीर नहीं है, इसी शरीर। साफ साफ उत्तर दो, अपने पर लागू करते हुए उत्तर दे देना कि एकमात्र इस मनुष्य भाव में ही मुक्ति का उपाय और मुक्ति हो सकती। मुक्ति का उपाय और मुक्ति कौन से भाव में? नरक में संभव है लेश मात्र नहीं, त्रिंज गति में लेश मात्र नहीं। यदि कभी आप कहें कि दो को इस प्रकार का ज्ञान के साथ सम्यक का प्रकाश हुआ था, उनमें से एक को पहले सम्यक तो हो गई थी, देश रीति संयम ले लिया था, और फिर मिथ्यात्वों का संयोग हो गया तो उन्होंने दान की प्रवृत्ति में जोड़ दिया, और इस कारण से दान से बहुत सारे दानशालाएं आदि खोली, कुएं बावड़ियां बनाई। बावड़ी में जिस समय कई मनुष्य पानी पी पी करके प्यासे गर्मी में वापस निकल रहे थे, ओहो धन्यवाद है उस व्यक्ति का जिसने ऐसी अच्छी पानी की बावड़ी बनाई है, ठंडा पानी गर्मी में ऐसा अच्छा लग रहा है। वे सुन रहे थे, सुनते 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 उनको ऐसा भाव आया, ओ मैंने कितनी अच्छी बावड़ी बनाई, मैंने कितना अच्छा कार्य किया, मैंने कितनी अच्छी बावड़ी बनाई। उस बावड़ी में अंतिम काल में मानो की भाव रह गया, ममता रह गई, मूर्छा रह गई। कहां जन्मना पड़ा? बावड़ी में मेंढक होना पड़ा। योग संयोग से जिस समय महाराजा श्रेणी की सवारी तीर्थंकर महावीर के समोषण में परिपासना में जा रही थी, उस समय उनको भी लगा कोलाहल हो रहा है, लगा कि भगवान महावीर का आगमन हुआ है, समोषण की रचना हुई है, परिपासना के लिए लोग जा रहे हैं, प्रवचन श्रवण के लिए जा रहे हैं। वे भी बाहर निकलते हैं, बाहर निकल करके और धीरे धीरे चलने लगते हैं। घुड़सवार, महाराजा श्रेणी की सवारी का एक घुड़सवार उसके घोड़े की टाप के नीचे आते हैं, उसी समय प्राणांत हो जाता है। प्राणांत होने के समय उनका भाव कैसा हो रहता है, मैं भी समोषण में जाऊं, उनको वंदन नमस्कार करूं, उपासना करके उनका प्रवचन सुनूं। जिस क्षण इस प्रकार से देह का अवसान होता है, देवलोक गमन होता है, और कुछ ही क्षणों में वे
तीर्थंकर महावीर के समक्ष देव रूप में विकर्ण हुआ करके और वहां आकर के प्रवचन सुन रहे हैं। अर्थ क्या निकला? पूर्व में सम्यक तो हुई थी, फिर वर्तमान में तीर्थंकर महावीर का समर्षण लग रहा है, पुनः उनको ज्ञान और भान हुआ कि वो ऐसे तीर्थंकर महावीर, ऐसी उनकी परम वितरा वाणी, वो मैंने ऐसी वाणी सुनी थी सदगुरु के माध्यम से, और फिर मैंने देशता विरति ली थी। ये सारा जब स्मरण में आता है तो ऐसा लगता है कि उस समय उनको पुनः सम्यक तो मात्र नंदन मणियार का मेंढक का भाव, उस मेंढक के भाव में भी उस समय उनको पुनः सम्यक्त का प्रकाश हुआ। यदि दूसरे का आप गिनते हैं, वे पूर्व में सम्यक्त प्रकट करके सर्ववृत्ति संयमी हो गए थे। फिर जिस समय विहारचर्या में कहीं भी गमन हो रहा था, शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके पैर के नीचे एक मेंढकी दब गई है, मर गई है, आप पश्चाताप धिक्कार कर लो। गुरु बोलते नहीं, वो कलेवर था। कलेवर है ना, लो ये कलेवर होगा ना पटवा जी का दाह संस्कार ले जाने के लिए, तब समझ में आएगा। कलेवर ने शरीर जब मर जाता उसको कलेवर कहते हैं। जिस समय कलेवर, जिस समय उन्होंने कहा यह मृत पड़ी थी, कलेवर था, मेरे पास से नहीं मरा है, फिर याद कराता है। फिर दिन में भी कितनी बार याद दिलाया, वो फिर के बोलते थे, चिढ़ जाते थे। फिर जब प्रसिमण करने के बाद फिर बोला, गुरुदेव वो मेढकी आपके पांव के नीचे आके मरी थी। वस्तुतः उनको चिढ़ाना चाहता था। क्रोधी व्यक्ति वो गुरु को क्रोध दिला करके चिढ़ाना चाहता है, यह अविनिष्ट के लक्षणों में आया। जिसमें वो चिढ़ते हैं, चिढ़ करके उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। स्थानक में अंधेरा होता है, आपके स्थानक में नहीं, आपके तो आप क्या उजाला, सब तरह पता नहीं क्या क्या तरीके में लगा करके और स्थानक में उजाला कर देते हैं। मैंने तो ऐसे गुप्त अंधेरे स्थानक देखे हैं, मैंने देखे हैं। यदि कमरे में जाए स्थानक में जाकर के, जहां महाराज विराजे हो, प्रथमतः 10 क्षण तक तो पता ही लगता है कि वहां कोई बैठा भी है। थोड़ी देर बाद फिर वो आंखें विस्फारित होती हैं, तब दिखाई देता है। ऐसे गुप्त अंधेरे में खंबा बीच में आ गया और टकरा करके गिरे, और क्रोधावेग में जिस समय उनका मरण होता है तो कहते हैं प्रथम तो वे देवगति में तो इसलिए गए कि सर्ववृत्ति संयम के समय कर्म का, आयुष कर्म का बंद पड़ गया था, देवगति। परंतु जिस समय ऐसा क्रोधावेग हुआ था, उस कारण से जो कर्म का बंद पड़ा, उसके कारण से वापस देवगति से चल करके, और फिर वे एक तापस बने, तापस पुत्र। फिर जिस समय वो स्वयं उसके प्रमुख बन गए पिता के देहावसान के बाद, वो प्रचंड क्रोधी ऐसा तापस, तो चूंकि प्रचंड क्रोधी वृत्ति वाला था तो उसका नाम शास्त्र में कहलाया प्रचंड। तो प्रचंड वह तापस जिस समय मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस क्रोध के कारण अपने स्वयं के शिष्यों पर इतना इस प्रकार का क्रोध करने वाला, दुखी करने वाला, वह जिस समय मरता है तो अब बनता है चंड कौशिक। और चंड कौशिक को जिस समय साक्षात महामुनि महावीर, महामुनि कह रहा हूं, ब्रह्म न रह जाए, श्रमण भगवान महावीर ने महामुनि अवस्था है, महामुनि महावीर का उनको प्रबल निमित्त कारण मिलता है। वे तो अपने स्वाध्याय ध्यान साधना करने के लिए आए थे, मात्र अपने बद्ध कर्मों का उदीर्ण करने के लिए विपरीत स्थान, विपरीत व्यक्तियों के बीच में आकर के और आत्मज्ञान में, आत्म दर्शन में, आत्म रमण में स्थिर हो जाते हैं। उस समय वह उनको काटता है, लपटता है, चिपटता है, डंक मारता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तब भी वे लेस मात्र भी क्रोधित नहीं होते हैं। ऐसा उन्हें प्रत्यक्ष जाना, प्रत्यक्ष देखा। उनके वे परम शांत स्वभावी आत्मा के स्वभाव का उनको ज्ञान और भान होता है। जैसे उन प्रचंड चंडकौशिक का वह क्रोध उपशांत होता है, उपशांत को देख करके, परम शांत महावीर को देख करके, परंतु आत्म शांति के धारक, करुणा के सागर
उनको देख करके और अंदर में उनको भी कषाय का उपशमन होता है और उस समय ऐसी साधना कर लेते हैं कि एक देव कृत्य का भय करके मोक्ष चले जाएंगे। तो तीर्थ पंचेंद्रिय को भी सम्यक का प्रकाश हो सकता है, परंतु प्रथम तो ऐसा प्रकाश हुआ हो ऐसा उदाहरण और कोई नहीं मिलता है। इसका अर्थ है उम्मुगलद्दुम मानवेहिम कि मात्र मनुष्य भाव में ही ये ऐसी चतुर्भुज संसार समुद्र को तैर करके पार करने का स्वर्णिम अवसर मिला है। ऐसा जान करके, ऐसा मान करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। शांत। गुरुदेव क्या गया चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कीली प्रणतम मंगलम चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतम लुगुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि अरिहन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार बंगले, चार उत्तम, चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद रे तो अक्षय अमर पद। उदिता जी वैसे वो एक